नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। व प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि जांच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। नायडू ने बताया कि सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति गठित कर रही है। यह समिति उड़ान सुरक्षा मजबूत करने और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के उपायों पर विचार करेगी। एयर इंडिया ने अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान की दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। विमान कल अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। रमेश विश्वास कुमार नाम के एक यात्री इस हादसे में सुरक्षित बच गए हैं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने पुष्टि की कि नागर विमानन मंत्रालय की दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, प्रधानमंत्री जी, जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। इस बीच अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना के कारण प्रदेश भाजपा ने अपने सभी कार्यक्रम आज भी रद्द करने का निर्णय लिया है। भाजपा ने कल 14 जून से अपने कार्यक्रम को यथावत जारी रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में वर्चुअल माध्यम से कांगड़ा जिला के धर्मशाला व विभिन्न उपमंडलों में निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने धर्मशाला में एकता मॉल के निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना है। योजना क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। देश भर में 29 मई से 12 जून तक चलाया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान संपन्न हो गया। कृषि सचिव सीपाल रासू ने कहा कि इस पूरे अभियान के दौरान प्रदेश के 2 लाख से अधिक किसानों ने इसका लाभ उठाया। केंद्र सरकार द्वारा कांगशी जिला चंबा में किसानों की आय दोगुनी कर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए चलाया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान संपन्न हो गया। 15 दिनों तक चले इस अभियान में जिला के 450 गांवों तक पहुंचकर करीब 13,000 किसानों से सीधा संवाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों व अन्य विभागीय अधिकारियों ने किया। इस दौरान किसानों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस अभियान के दौरान जिला के दूधराज, कुकती व होली जैसे गांवों तक भी उनकी टीमें पहुंची हैं। कार्यक्रम हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हम किसानों को उनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में हर प्रकार की जानकारी किसानों के साथ साझा की। परंतु इसमें सबसे ज्यादा हमारे को जो सहायता मिली वो हमारे कृषि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंबा, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चंबा और साथ ही साथ आत्मा तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमें काफी सहयोग मिला। तो आज के कार्यक्रम में जो हमारी जो उपस्थिति रही वो लगभग 200 के करीब थी और साथ ही साथ जो हमने पूरे अभियान जो हमारा 15 दिन का अभियान था, इस अभियान के दौरान हमने 450 के लगभग गांवों को कवर किया। राजधानी शिमला से प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का क्रम लगातार जारी है। राज्य के मैदानी जिलों में लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाएं के चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और लू से बचने के लिए सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। मौसम विभाग
विभाग ने 15 जून से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए हैं। अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर व पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को सुर्खी दी है। अब आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी प्रदेश सरकार। दिव्य हिमाचल का कहना है 9 महीने बाद दिल्ली लेह रूट पर दौड़ी बस। आपका फैसला के शब्द है ठंडक पाने के लिए हिमाचल पहुंचे पर्यटक, ग्रामीण इलाकों में होम स्टे पैक। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है लू लगातार जारी, 9 जिलों में अभी 2 दिन सताएगी गर्मी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।